भारत के सर्वोच्च न्यायालय और राजस्थान उच्च न्यायालय की रिपोर्ट की अनुपालना में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में सीईटीपी से संबंधित महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला कलेक्टर एलएन मंत्री ने संबंधित विभागों और अधिकारियों को सीईटीपी को पूर्ण क्षमता के साथ प्रभावी रूप से संचालित करने के निर्देश दिए। जैसा कि आपको जानकारी है कि पाली टेक्सटाइल इंडस्ट्री के रूप में विख्यात है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री जहाँ भी होती है वहाँ रंगाई, छपाई, प्रिंटिंग ये सब काम होते हैं और उन सब कामों के संदर्भ में जल के रूप में अपशिष्ट उनका निकलता है और उसके ट्रीटमेंट के लिए जो है वो हर जगह पर या तो खुद के ईटीपी लगे होते हैं या एक कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगा होता है। सामान्यतया ये शिकायतें रहती है कि उसका पानी नदी में जाता है या नदी को अपदूषित करता है या शहर के नाले वगैरह को अपदूषित करता है। इस संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्तमान में जो निर्णय दिया गया उस निर्णय के संदर्भ में माननीय जस्टिस संगीत लोढ़ा की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। तो जो माननीय एनजीटी के माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय और समिति के अध्यक्ष जो हैं जस्टिस संगीत लोढ़ा के निर्देशों की पालना में बैठक करके और अधिकारियों का सबका प्रबोधन किया गया। उसमें सीईटीपी के सदस्य जो हैं उन्हें भी बुलाया गया। जिनके खुद के एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट हैं उनके प्लांट्स पे से वो खुद अपने पानी को किसी भी प्रकार से बाहर नहीं छोड़े। बाकी सीईटीपी जो है वो उसकी क्षमता, हालांकि अभी हमारे यहाँ पर 2 सीईटीपी नंबर 4 और नंबर 6 है, जिसमें से नंबर 4 जो है वो ही मोटे रूप से फंक्शनल है और उस 4 नंबर के संदर्भ में 4 नंबर फंक्शनल नहीं है, 6 नंबर फंक्शनल है और उसमें भी बहुत कम क्षमता का पानी ही हो रहा है क्योंकि उनके और उनके संवेदक के बीच के विवाद थे। तो उसकी क्षमता बढ़ाने के संदर्भ में प्लस जितनी उनकी क्षमता है उतना ही पानी उनको ट्रीटमेंट के लिए लेने के लिए कहीं पर जो ट्रांसपोर्टेशन पानी का, चूँकि औद्योगिक क्षेत्र 1 और 2 उनसे ट्रांसपोर्टेशन से पानी आता है, वो आरओ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने परसों आदेश करके ट्रांसपोर्टेशन को पूरी तरह से बंद कर दिया है। तो अब जो भी हम व्यवस्था देख रहे हैं उसके लिए ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से कोई भी औद्योगिक अपशिष्ट का जो पानी है वो मांडली नदी में नहीं जा पाए, क्योंकि ये पानी आगे जाकर के न सिर्फ नदी बल्कि अन्य प्राकृतिक संसाधनों को भी खराब करता है। तो वर्तमान में आगे किसी प्रकार का कोई भी अपदूषण नदी में नहीं हो, इसके प्रयासों के लिए सभी अधिकारियों के साथ, चाहे वो परिवहन विभाग हो, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे बिजली विभाग हो, चाहे पानी विभाग हो, चाहे सिंचाई विभाग हो, चाहे प्रदूषण विभाग हो, चाहे राजस्व विभाग हो, इन सबको समिति ने जो निर्देश दिए उन निर्देशों की पालना में समयबद्ध कार्रवाई करने के लिए पूर्ण प्रयास किया गया। प्रयास ये रहेगा कि उद्योग चले, संतुलित रूप से पर्यावरण को संरक्षित रखते हुए चले। हमारे लिए इन दोनों का महत्व है, पर किसी भी सूरत में किसी भी उद्योग को नदी के साथ अथवा पर्यावरण के खिलाफ कार्रवाई करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इन उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए कल की बैठक आहूत की गई और इन बैठक की सतत लगातार बैठकें की जाएगी और इस कार्य का पर्यवेक्षण भी नियमित रूप से किया जाएगा।